राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो मैं आज ये कान्हा जी के लिए पैंट शर्ट और टोपी लेकर आई हूँ, जो कि आज आपको पूरी एक वीडियो में मिलने वाली है, जो कि आज हम अपने 5 नंबर कान्हा जी को पहनाकर दिखाने वाले हैं। ये सेम ड्रेस आप 4 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे कान्हा जी को शर्ट पहनाएंगे। ये हमारी फुल आस्तीन की यहाँ पर हमने 2 कलर की शर्ट बनाई है, जो कि बनाना और पहनाना बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से पहनाकर उनको पीछे जाके क्रॉस कर देना है। मैंने यहाँ पर कोई भी चटकनी बटन या उसका यूज़ नहीं किया। बाद में हम इसी तरह से इसकी सेटिंग कर देंगे। आराम से हम यहाँ पर अपनी कान्हा जी को पैंट पहना देंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली हम कान्हा जी को अपनी पैंट पहना देंगे। तो दोनों का आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कान्हा जी को नीचे कोई कॉटन का वस्त्र नहीं पहनाया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ओसवाल की बेबी सॉफ्ट वाली जो 3 फर वाली ऊन है उसका यूज़ किया है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये चुभती नहीं है। तो वो उस ऊन को मैंने यूज़ करके कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बनाई है। पहनाने के बाद हम कान्हा जी की ये पट्टियों को सेट कर देंगे। तो इस तरह से हम कान्हा जी की पट्टियों को सेट कर देंगे। तो ये देखिए, ड्रेस हमने कान्हा जी को पहना दी और लुक देख सकते हैं हम, फाइनल लुक कितनी सुंदर हमारी कान्हा जी की फाइनल लुक यहाँ पर आई है। बहुत ही प्यारे से हमारे कान्हा जी लग रहे हैं। देखिए, पैंट भी पीछे से बिल्कुल परफेक्ट, शर्ट भी पूरी आस्तीन की और पैंट भी बिल्कुल परफेक्ट। और ये देखिए, टोपी भी कितनी सुंदर, और ऐसी नहीं है बिल्कुल ढीली है कि हल्का सा हिलाते ही गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 तरह की वो ऊन ली है। ये हमारा ग्रीन कलर है, थोड़ा सा फ्रोजी ग्रीन है ये, और एक मैंने क्रिम्सन कलर लिया है। तो यहाँ पर हमें फंदे डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले ऊन के ऊपर सिलाई को रखूँगी, उसके बाद यहाँ पर फंदे डालूँगी। तो कुछ इस तरह से हमें फंदे डालने हैं। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए, ऊन के ऊपर सिलाई रखी, यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है, और इस तरह से मैं फिंगर को घुमा के लाई, नीचे से मैंने सिलाई के अंदर घुसाया है, दूसरे हाथ से मैंने इसको लपेटा। अब मैं उसे ही जो मैंने फर्स्ट में किया था ऊपर से नीचे की तरफ डाल के छोड़ दूँगी। इसी तरह से दोबारा से उंगली को घुमा के लेकर आई, नीचे से घुसाया फंदे में, और दूसरे हाथ से धागे को लपेट लिया एक बार। अब ऊपर से नीचे की तरफ डाल के छोड़ दूँगी, और जहाँ उसी हाथ से मैं उसको खींच लूँगी। इसी तरह से हमें यहाँ पर फंदे डालने हैं, और यहाँ पर हम 28 फंदे डाल लेंगे। तो ये हम पैंट के लिए फंदे डाल रहे हैं। सबसे पहले हम पैंट शुरू करेंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई में 28 फंदे यहाँ पर डाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमारी पूरी पैंट जो है उल्टे उल्टे में होने वाली है। तो मैं फर्स्ट सिलाई जो करने वाली हूँ वो उल्टी उल्टी यहाँ पर करने वाली हूँ। तो धागे को, छोटे वाले धागे को आगे रखते हुए ये देखिए, हमने उल्टा शुरू कर दिया, फिर बुन लिया, फिर उस धागे को आगे की तरफ करेंगे ताकि हमारे फंदे ना खुल जाए। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, और ताकि हमारे कपड़े इसमें बुनाई में भी फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर हमने ये इसको आगे करते हुए थोड़ी दूर तक, और इसी तरह से हम यहाँ पर बुनते हुए चले जाएंगे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना होगा। तो ये देखिए, हम यहाँ पर सिलाई पे उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी 12 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी कर रही हूँ। आगे पीछे की मिलाकर बोल रही हूँ, मैं आगे दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने उल्टी उल्टी कर ली है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो 1 2 3 4 5 6, 7वीं मेरी सिलाई मेरी उसमें है। तो ये मैंने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ कर ली है, यानी उल्टी सीधी मिलाकर एक सिलाई बनती है। तो ये डॉट बन गई है। अब हम यहाँ पर फंदों को गिन रहे हैं कि हमारे पूरे के पूरे यहाँ पर 28 फंदे हैं। तो 3 नंबर की उसमें हमें सबसे पहले 12 सिलाइयाँ कर लेनी है। आप अगर बिगनर्स हैं तो इसे पेपर पे अलग लिख लीजिए। और अब हम क्या करने वाले, 1 2 2 3 सॉरी 2 ही हुए हैं, एक ही फंदा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये हमारा 14 फंदे मैंने इस सिलाई में कर लिया, और 14 फंदे ही मेरे इस सिलाई में रह गए हैं। अब मैं एक सिलाई को
के फंदों को बिल्कुल पीछे की तरफ कर दूँगी। ये देखिए, जिसको मैंने अभी बुना है उसको रखूँगी और जो नहीं बुने हैं हम उसको पीछे कर देंगे और एक सिलाई और लेकर मैं उनको दोबारा से यहाँ पर बुनती हुई चली जाऊँगी उल्टा उल्टा। यानी एक जिसको अभी हमने 14 फंदे गिने थे उन सिलाइयों को दोबारा से मैं रिपीट उल्टी तरफ से दोबारा उल्टा उल्टा बुन के आ रही हूँ। अब मैं ये हमारे पार्टीशन हो गई, यानी अब हमारे कान्हा जी वो पैंट के पैर बन रहे हैं। तो बीच में हमने डिवाइड कर लिए हैं फंदों को। तो ये देखिए हमने फिर से उल्टी उल्टी यहाँ पर सिलाई कर ली है। आप भी इसी तरह से कर लीजिए तो बहुत ही ईजी है, नहीं तो आप एक पिन में करके भी उन्हें साइड में रख सकते हैं। और इसी तरह से हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा बुनते चले जाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जिस तरह से 6 सिलाइयाँ हमने वो की थी, 8 सिलाइयाँ करनी है, यानी 4 सिलाइयों का एक वो बन जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए हमारा पैर बन गया है। अगर मैं आपको अब फिर से दिखाऊं तो ये हमने यहाँ से शुरुआत की थी, 1 2 3 4 पैर हमारे इसमें बन चुके हैं। अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ। अब मैं इनको सभी को घटा दूँगी। तो घटाना किस तरह से है, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बुन देंगे। तो हमारा ये फंदा बन गया, एक फंदा, इसको भी वापस उसी सिलाई पे लेंगे, एक वो फंदा और एक नया वाला फंदा ओढ़ लेंगे, उनको 2 को एक साथ फिर से बुन लेंगे, फिर एक रह जाएगा, एक घट जाएगा, सही से नहीं घटा तो एक रह जाएगा, एक घट जाएगा, और फिर उसको भी वापस उसी पे लेंगे और एक पुराना और एक नया लेकर इनको घटाते चले जाएंगे। इसी तरह से आखिरी में हमारा जाके एक ही फंदा बचेगा। तो मैं इसी तरह से सारे फंदों को घटा लेती हूँ और आखिरी में यहाँ करना है मैं बताती हूँ। तो ये देखिए आखिरी में हमारा एक फंदा बच गया, इसको हम बड़ा सा करेंगे और ये ऊन को इसमें से निकाल कर यहाँ पर नॉट लगा लेंगे और थोड़ी सी दूरी पर इसको कट कर देंगे। नॉट को पकड़कर इस धागे को वापस खींच लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर कान्हा जी का एक पैर रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमें ये पैंट रेडी करनी है। बहुत ही इजी ट्रिक है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरा पैर भी, अब ये देखिए दोबारा से इसमें ऊन लगाएंगे क्योंकि वहाँ से तो ऊन कट हो गई। तो अब इसको दोबारा से जिस तरह से हमने इसको बुनाया उल्टा उल्टा धागे को फंसाते हुए आगे की तरफ उल्टा उल्टा इसको भी हम बुनते चले जाएंगे। तो ये हमारा इसी तरह से इतना ही लंबा पैर हो जाएगा, यानी 8 सिलाइयाँ इसमें भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो वो मैं कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। अब हमारी ये चोली के लिए मैंने उसी कलर के फंदे डाल लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने चोली के लिए 28 फंदे डाले हैं और एक जो हमने जिस कलर की पैंट करी थी उसको करके और अपने धागा कट कर लिया और दूसरे कलर का धागा मैंने यूज़ कर मैं यहाँ पर उल्टे उल्टे फंदे डाल रही हूँ। तो देखिए अब फिर से वही धागों को आगे रख कर और हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा बुनना होगा। तो ये मैंने सिर्फ उस कलर के जो मैंने आपको फ्रोजी ग्रीन कलर बताया है उस कलर के सिर्फ मैंने यहाँ पर फंदे डाले हैं और दूसरे कलर से मैं यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसे ही इस कलर की 12 सिलाइयाँ करनी हैं, यानी 6 सिलाइयों के एक सिलाई 2 सिलाई का एक बूटा बनता है, उस हिसाब से 6 और आगे पीछे की मिलाएं तो 12। देखिए अब मैं आपको गिन के फिर से बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर बीच आकर 12वीं सिलाई में और ये धागा काट लिया है। अब मुझे फिर से यहाँ पर फंदे घटाने हैं। तो मैं जिस तरह से मैंने फंदे डाले थे दूसरे कलर के, अब उसी तरह से मैं यहाँ पर फंदों को घटाऊँगी दूसरे कलर से। 2 फंदे मैंने ले लिए हैं एक साथ, ये वाला फ्रोजी ग्रीन कलर मैं अपना इसमें लगा लूँगी और दोनों को एक साथ बुन दूँगी और फिर से इस फंदे को उस पर चढ़ाऊँगी और एक पुराने वाला और एक नया वाला फंदा लूँगी और उसको भी बुन लूँगी। हमें ध्यान रखना होगा कि ये धागों को आगे रखना होगा, नहीं तो ये हमारे फंदे सारे के सारे खुल जाएंगे। इन धागों का भी हमें ध्यान रखना होगा और अपने फंदों को यहाँ पर घटाते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम जिस तरह से हमने पैंट में घटाया, बस यहाँ पर हमें कलर दूसरा लगाना है। वहाँ पे हमने उसी कलर से किए थे, यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाकर इन फंदों को घटाना है। ऐसे हमें यहाँ पर सारे फंदों को घटा लेना और लास्ट में नॉट लगा लेनी है, जिस तरह से हमने उसमें नॉट पैंट में नॉट लगाई थी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सारे फंदों को घटा लूँगी और फिर बताती हूँ आपको आगे यहाँ पर क्या करना होगा। ये मैंने यहाँ पर नॉट लगा लिया और जो मेरा ये कलर दूसरा वाला कलर था उनको भी मैं एक दूसरे में टच करके एक नॉट लगा रही हूँ ताकि हमारा वो कलर ना खुले और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ से निकाल दूँगी। तो इस तरह से हम इन्हें हटा भी देंगे
और ये देखिए हमारी एक पट्टी तैयार होगी। ऐसी आपको यहाँ पर 2 पट्टियाँ तैयार करनी होगी। मैंने पहले से ही दूसरी पट्टी रेडी कर रखी है, तो यहाँ पर हमारी 2 ये ऐसी पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब ये देखिए मैंने टोपी के लिए यहाँ पर फंदे डाल लिए हैं फ्रोजी ग्रीन कलर से। यहाँ पर टोपी के लिए आपको 66 फंदे डालने होंगे। 66 फंदे डालने के बाद आपको यहाँ पर इसके उल्टी उल्टी यहाँ पर 2 सिलाइयाँ करनी होगी। तो इस कलर से आपको यहाँ पर 2 सिलाइयाँ करनी है उल्टी उल्टी, जिस तरह से हमने अभी दोनों पार्ट में की है। तो ये देखिए मैंने दोनों सिलाइयाँ उल्टी उल्टी कर ली हैं। अब मैं इस कलर को भी यहाँ से निकाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर जो हमने यूज़ किया है उसको यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए मैं अब दूसरे कलर को लगा लूँगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हर बार हम यहाँ पर एक एक फंदा घटा रहे थे, अब हमें यहाँ पर 2 फंदे एक साथ घटाने हैं। तो इस बार हम 3 फंदे एक साथ लेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे उल्टे में ही, और साथ में अपना दूसरा कलर लेंगे यहाँ पर, जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। जिस तरह से हमने चोली में किया था उसको लेंगे और यहाँ पर उनको एक साथ, तीनों को एक साथ बुन देंगे, जिससे हमारे यहाँ पर 2 फंदे एक साथ घट जाएंगे। पर अब की बार हमें क्या करना है, उसको वापस उस पर नहीं चढ़ाना है। अब हमने न्यू 3 फंदे फिर से ले लिए और इनको देखो धागों को आगे किया और 3 फंदों को लेके फिर से हमने बुन दिया। तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे फिर से घट गए। फिर से हमने 3 फंदों को लिया, धागे को आगे किया और फिर से हम बुन देंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारे 2 फंदे घट जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। 3 फंदे एक साथ लेंगे और बुनते चले जाएंगे, तो जिससे हमारे यहाँ पर हर उसमें एक एक 2-2 फंदे घटते चले जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर आखिरी में हमारे पास यहाँ पर जाकर 22 फंदे रह जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर 2 फंदे एक साथ घटा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास 22 फंदे रह जाएंगे। तो देखिए मैंने सारे फंदे घटा लिए। अब मैं आपको गिन के बता देती हूँ, यहाँ पर मेरे 22 फंदे रह गए हैं। तो देखिए 2 एक साथ गिन रही हूँ, 4 6 8 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 सॉरी 22 सॉरी, हमारे यहाँ पर 22 फंदे यहाँ पर रह गए हैं। अब हमने जो सा कलर लगाया था उसी से मैं यहाँ पर ऊपर उल्टा उल्टा करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं अब इस कलर से उल्टा उल्टा यहाँ पर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस कलर की हमें अब इसी कलर से हमें ये पूरी टोपी को पूरा करना होगा। आखिरी में हम कुछ भी नहीं, इसी कलर में ही हम इसको घटाएंगे। यहाँ पर इसको पूरी टोपी हम इसी कलर में घटाने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 12 सिलाइयाँ करके इस टोपी को पूरा कर लिया है। तो अब हमारी सभी चीज़ें पूरी हो गई हैं। ये देख सकते हैं हम, ये हमारी चोली है, टोपी है और नीचे मैंने पैंट लगाई है। साथ में हमने ये पट्टी ली है। अगर फ्रेंड्स मैं आपको पट्टी का बताऊँ तो पट्टी पे मैंने यहाँ पर 50 फंदे लिए हैं और 50 फंदे के बाद एक बुनने के बाद और घटा दिया, कुछ भी नहीं, 50 फंदे डाले और अगली सिलाई में मैंने उसको घटा दिया। ये मैंने किया है। अब हम सबसे पहले पैंट को सील रहे हैं। तो मैंने पैंट को लिया, सुई में धागा डाला उसी कलर का जिस कलर की मेरी पैंट थी, और जो बीच वाला पार्ट है, मिडिल वाले पार्ट में से मैंने इस तरह से सुई को निकाला और इसको हम पहले पैरों के हिस्से की तरफ से इसको सीलते चले जाएंगे। सभी पार्ट मैंने आपको दिखा दिए किस तरह से हमारे पार्ट्स यहाँ पर तैयार हुए। पट्टी भी मैंने आपको बता दी है और इस तरह से हम यहाँ पर कुछ तिरछा पैंट को यहाँ पर सीलते चले जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं अपनी पैंट को यहाँ पर सील रही हूँ। हमेशा जो बुनाई में सिला जाता है वो क्रॉस करके सिला जाता है, सीधा सीधा नहीं सिला जाता। तो इस तरह से मैं कोने पे से क्रॉस कर करके सिलती रहूँगी और यहाँ पर लास्ट में जाकर एक नॉट लगा दूँगी, पर मैं धागे को काटूँगी नहीं। यहाँ पर मैंने नॉट लगा के छोड़ दूँगी और सुई को जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर लेके वापस आ जाऊँगी, क्योंकि हमें यहाँ से हम दूसरा पार्ट भी सीलना होगा। तो यहाँ पर हम इसको नॉट लगा के वापस ऊपर की तरफ लिया है। अब जिस तरह से मैंने इस पैर को सीला था सेम उसी तरीके से मैं अब दूसरे वाले पैर को भी सील लूँगी।
तो चलिए फिर मैं जल्दी से सील लेती हूँ। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये ड्रेस अच्छी लग रही हो और आप बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे से ये बाय भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ले सकते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर मुझे व्हाट्सएप से कॉल भी कर सकते हैं। आपको कॉल नंबर कमेंट करने के बाद ही मिलेगा और तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप मुझसे वहाँ पर इजीली बनवा भी सकते हैं कोई भी ड्रेस। मैंने बहुत सारी पहले से भी वुलन की ड्रेसेस डाली हुई हैं। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। अब ये देखिए ऊपर वाले पार्ट को भी हम इस तरह से, जिस तरह से हमने नीचे वाले पार्ट को किया था इसी तरह से जिगजैग करके सीलेंगे, एक दूसरे के ऊपर रख कर, और इसको हम क्रॉस करते हुए ऊपर तक सीलते हुए चले जाएंगे। तो हम इसको भी इसी तरह से अब यहाँ पर सीलने वाले हैं। अब हमारा क्या काम रह गया है, सिर्फ सभी पार्टों को सील लेना। तो चलिए फिर फटाफट सभी पार्टों को सील लेते हैं। ये अभी हमारी पैंट हो जाएगी। तो अब हम साथ में जब पैंट सील रहे हैं तो साथ में हम इसको भी सील लेंगे। इसके बीच वाले सेंटर वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी यहीं पर इसी के साथ अटैच कर लेंगे। पहले इसको हम यहाँ पर पूरी तरह से बंद करेंगे, उसके बाद इसको हम अटैच करेंगे इसके साथ ही। तो ये देखिए ये पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो गया है। अब इसको बीच सेंटर से हम इसको यहाँ पर अटैच करने वाले हैं। तो ये बीच सेंटर से मैंने इसमें सुई धागा डाल दिया है और इसको अंदर की साइड करके और यहाँ पर इसको टक कर देंगे। हमें ऊन वाली सुई से ही डालना है। फ्रेंड्स प्लीज़, बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी ऐसी सुंदर सुंदर ड्रेस बना सकें। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसको टक कर लिया। अब मैं इसको नॉट लगाकर यहाँ पर इसको छोड़ दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नॉट लगा ली है और मैं इसको नॉट को वैसे यहाँ से इसको कट कर लूँगी। अब हम इसको सीधी कर लेंगे पैंट को अपनी। आप किसी भी तरह से कान्हा जी को पहना सकते हैं, इस तरह से भी पहना सकते हैं और जिस साइड से हमने जोड़ लगाया है उस तरफ से भी कान्हा जी को ये पहना सकते हैं। तो अब हम अपनी दोनों चोलियों को अटैच करने वाले हैं। तो चोलियों को कुछ इस तरह से हमें अटैच करना होगा, मैं आपको बताती हूँ। एक दूसरे के ऊपर, सीधे पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखना है, उल्टे पार्ट हमारे ऊपर की तरफ होगा। बीच से थोड़ा नीचे की तरफ हम इसको सीलते हुए चले जाएंगे और ये देखिए हम इसी तरह से क्रॉस करते हुए इसको यहाँ पर सील रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ज़्यादा दूरी से हमें नहीं सीलने हैं, हमें हमेशा तो पास पास में ही ये टक करते जाना है और नीचे तक हम इसको सील लेंगे। तो सीलने के बाद मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। यहाँ तक मैंने ये सील लिया है, कुछ इस तरह से इसकी लुक आने वाली है। तो अब हम जो धागा काटने वाले हैं वो उसको फिर से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे बीच में और धागा काट लेंगे ताकि हमारे इसमें फिनिशिंग आ सके। अब हम साइड में अपनी बाजू को सीलने वाले हैं। तो बाजू को भी हम सिर्फ आधा इंच तक ही सीलने वाले हैं। उल्टी करेंगे बाजुओं को और इनको हम सील लेंगे। ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे और नीचे से आधा इंच की दूरी पर हम इसको सील लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से, जिस तरह से हमने अभी आस्तीन बीच में वाले पार्ट को सीला था उसी तरह से मैंने ये बाजू को भी सील लिया है। दोनों बाजू को आपको ध्यान से देखना है कि आप उल्टी ना सील दें, एक उल्टी एक सीधी, दोनों बाजुओं को आपको इसी तरह से सीलना होगा। एक बाजू हो गई है, दूसरी बाजू मैं तैयार करके आपको बाद में पूरी ड्रेस की लुक दिखाती हूँ। तो ये हो गई है हमारी। अब मैं इसको सीधी करके आपको दिखा देती हूँ लुक। कुछ इस तरह की हमारी बाजू की लुक आएगी।
अब हम टोपी सिलने वाले हैं, तो एक किनारे पे से हम धागे को निकाल लेंगे। ये उल्टी साइड है और यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद इस किनारे से दूसरे किनारे तक इस चैन के अंदर हम इस सुई को निकालते चले जाएंगे। कुछ इस तरह से हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस चैन के अंदर निकालेंगे। बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो ये धागा चमकता हुआ बहुत बुरा लगेगा। दूसरे किनारे पर निकाल कर मैं इस धागे को पकड़ के सुई को खींच लूँगी। इतना खींचना है कि बीच में कोई गैप ना रहे। तो मैं कुछ इस तरह से इसको पकड़ के खींचने वाली हूँ। तो देख सकते हैं आप कि मैंने कितना खींच लिया है, तो ये बिल्कुल गैप नहीं रहा। और लास्ट में जाके सीधे पार्ट अंदर की तरफ और उल्टा पार्ट मेरी तरफ, लास्ट में जाके इसको हम इस तरह से यहाँ पर फिर से दोनों को इकट्ठा करके नॉट लगा देंगे, ताकि ये हमारे से सिल जाए। और साइड वाले पार्ट को भी जिस तरह से मैंने आस्तीन वाले पार्ट को सिला था, उसी तरह से मैं इसको सील कर ऊपर की तरफ धागा करके और इसको कट कर लूँगी। तो इसी तरह से ये देखिए, इसी तरह से जिगजैग में हम इसको सील कर, और लास्ट में जिस तरह से हमने चोली के बीच वाले पार्ट को ऊपर की तरफ लेके जाके धागे को कट किया था, उसी तरह से मैं इसको भी कट कर लूँगी। इससे हमारी यहाँ पर टोपी की लुक भी बिल्कुल पूरी रेडी हो जाएगी। अब ये देखिए, धागा काट करा, ऊपर की तरफ लेके गए थोड़ा सा, ताकि नीचे ना चमके नॉट हमारी, और ऊपर की तरफ लेके जाके मैंने इसको कट कर लिया। अब मैं आपको लुक दिखा देती हूँ फिर से टोपी की। ये देखिए, हमारे कान्हा जी की टोपी की कुछ इस तरह की लुक बन गई है। सभी चीज़ों की लुक हमारी कुछ इस तरह की बनी थी, और पहना के मैं स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। लुक दोबारा से देख लीजिए किस तरह के हमारे कान्हा जी यहाँ पर लग रहे थे। देखिए कितने सुंदर कान्हा जी हमारे यहाँ पर लग रहे हैं। अगर आपने स्किप करके देखी तो दोबारा जाके देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। बिगनर्स को भी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर प्लीज़ समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और बिगनर्स को ये वीडियो समझ में आई हो तो वे भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कीजिए। बहुत सारी मैंने पहले से भी डाल रखी हैं, वे देखिए। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।